सुप्रभात बच्चों। कल हमने जल का आयनिक गुणनफल के बारे में पढ़ा। आज हम पीएच मूल्य और बफर विलयन के बारे में पढ़ेंगे। पीएच मूल्य हाइड्रोजन आयनों की अति अल्प सांद्रताओं को व्यक्त करने के लिए 1909 में सोरेनसन ने एक पद्धति दिया जिसको कहा गया पीएच मूल्य। और मूलतः किसी भी विलयन का पीएच मूल्य हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के आंकिक मान के ऋणात्मक लघुगणक को ही पीएच कहते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के आंकिक मान के व्युत्क्रम के लघुगणक को पीएच कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं pH बराबर माइनस log 10⁻10 H प्लस या log 10 1/H प्लस, अर्थात लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बराबर 10⁻⁻ pH। H2O है, आयनित होगा H आयन और OH आयन में। इसका K जो होगा ये एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोक्सिल बाई एक्टिव मास ऑफ H2O, या हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू K इंटू H2O, या ये KW के बराबर होता है। और यहाँ पर KW का मान 1×10⁻14। अब यदि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल बराबर हो जाए तो उस दशा में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1×10⁻7 आती है, या विलयन का पीएच मूल्य 7 होता है। दूसरे शब्दों में pH माइनस log H प्लस माइनस log OH माइनस इज इक्वल टू माइनस log KW, या इसको लिख सकते हैं pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW। अगर सांद्रताओं को देखें तो अगर विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻7 है तो उस विलयन का पीएच मूल्य 7 होगा और वह विलयन उदासीन होगा, क्योंकि विलयन में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता एक दूसरे के बराबर है। किसी भी विलयन के लिए पीएच के मान का प्रायोगिक सीमा क्षेत्र 0 से लेके 14 के मध्य होता है। 7 अगर पीएच मूल्य है तो विलयन की प्रकृति उदासीन, अगर 7 से कम है तो अम्लीय, और अगर 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रता बढ़ने के साथ ही पीएच मूल्य कम होता है तथा POH बढ़ता है। जल के आयनिक गुणनफल का मान ताप के साथ परिवर्तित होता है, इसलिए पीएच का पैमाना भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे 60 डिग्री पर KW का मान 10⁻12 होता है, अर्थात 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच का पैमाना 0 से लेके 12 तक ही होगा। किसी भी स्वस्थ पुरुष के शारीरिक तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री पर
pH का मान 0 से 13.6 होता है तथा pH 6.8 पर उदासीन प्रकृति दिखाता है। चूँकि रक्त का pH मूल्य 6.9 है तो इसलिए रक्त की प्रकृति क्षारकीय होती है। सांद्र विलयन में हाइड्रोजन आयनों का सक्रिय द्रव्यमान तथा सक्रियता गुणांक दोनों का गुणनफल जो होता है वो उसके आयनन की या आयनों की संख्या के बराबर होता है। तो ये था pH। जैसे मान लें अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁵ मोल प्रति लीटर है तो विलयन का pH मूल्य 5 होगा। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर हम विलयन के pH मूल्य का परिकलन करते हैं। अब देखते हैं प्रतिरोधक विलयन या बफर विलयन। ये क्या है? कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें अल्प मात्रा में अम्ल अथवा क्षार मिश्रित करने के बाद भी वो अपने pH मूल्य में परिवर्तन नहीं करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे विलयन जिनकी अम्लीयता या क्षारीयता आरक्षित होती है तथा अम्ल और क्षार मिलाने के पश्चात भी वो अपने pH मूल्य के बढ़ने या घटने का प्रतिरोध करते हैं, प्रतिरोधक विलयन कहलाते हैं। परिभाषा देखते हैं। प्रबल अम्ल अथवा प्रबल क्षार की कुछ मात्रा को मिलाने पर जो विलयन अपनी pH में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है तथा जो ऐसा करने पर अपनी pH में सार्थक परिवर्तन नहीं दर्शाता उन्हें प्रतिरोधक विलयन कहा जाता है तथा इस क्रिया को प्रतिरोधक क्रिया या बफर क्रिया कहते हैं। मूलतः प्रतिरोधक विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल बफर और दूसरा होता है मिश्रित बफर। मिश्रित बफर में ही अम्लीय तथा क्षारीय प्रतिरोधक विलयन आते हैं। सरल जो बफर होता है वो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जलीय विलयन या होता है, सरल बफर कहलाता है, जैसे अमोनियम एसीटेट और अमोनियम साइनाइड। मिश्रित जो बफर होते हैं अम्लीय प्रतिरोधक में कोई भी दुर्बल अम्ल तथा इस अम्ल के किसी प्रबल क्षार के साथ बने हुए लवण का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है अम्लीय प्रतिरोधक। जैसे NaCN और HCN या CH3COOH प्लस CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल का मिश्रण या अमोनियम सोडियम साइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड का मिश्रण, ये कहलाएगा अम्लीय बफर। क्षारीय बफर में क्या होगा? कोई भी दुर्बल क्षार और इस दुर्बल क्षार के प्रबल अम्ल से बने हुए लवण का जो मिश्रण होता है वो कहलाएगा क्षारीय बफर। जैसे अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण क्षारीय बफर कहलाता है। अब हम इसकी क्रियाविधि को देखते हैं। जैसे मान लीजिए एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट, इन दोनों का अगर विलयन है तो क्या होगा? एसिटिक अम्ल आयनित होकर एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन देगा, साथ ही सोडियम एसीटेट एसीटेट आयन और सोडियम आयन देगा। चूँकि सोडियम एसीटेट के द्वारा
एसीटेट आयन दिया जा रहा है, इसलिए सम आयन प्रभाव के अंतर्गत यह एसिटिक अम्ल के वियोजन को कम करेगा। अब इसमें अगर कोई प्रबल अम्ल मिलाते हैं जैसे HCl, तो ये HCl हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनाएगा और ये हाइड्रोजन आयन सोडियम एसीटेट के द्वारा दिए गए एसीटेट आयनों के साथ संयुक्त होकर अनायनित एसिटिक अम्ल के अणु बना लेगा, जिससे विलयन का पीएच मूल्य अपरिवर्तित होगा, अर्थात हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या हाइड्रोजन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इसमें प्रबल अम्ल मिलाने के बाद भी इसका पीएच मूल्य परिवर्तित नहीं होता है। अगर इसमें कोई क्षार मिला दें जैसे कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा मिलाने के बाद जो हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, यह हाइड्रोक्साइड आयन एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करके एसीटेट आयन और पानी बना लेता है। यहाँ भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए प्रबल क्षार मिलाने के पश्चात भी इनका पीएच मूल्य अपरिवर्तित रहता है। ऐसे ही क्षारीय बफर का भी हम देख सकते हैं। क्षारीय बफर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये आयनित होकर अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देगा। साथ ही अमोनियम क्लोराइड भी अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन देगा। अमोनियम आयन की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनन सम आयन प्रभाव के तहत कम होगा, जिससे हमको कम OH आयन मिलेंगे। अब इसमें कोई क्षार मिलाते हैं तो क्षार के द्वारा दिया गया हाइड्रोक्सिल आयन अमोनियम क्लोराइड के आयनन से प्राप्त अमोनियम आयन के साथ क्रिया करके अनायनित अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिससे हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता अपरिवर्तित रहेगी, फलस्वरूप पीएच मूल्य भी अपरिवर्तित रहेगा। अगर इसमें प्रबल अम्ल HCl मिला देते हैं तो HCl के द्वारा दिया गया हाइड्रोक्साइड आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा दिए गए OH निगेटिव आयनों के साथ जुड़कर के उदासीन जल का निर्माण करेंगे। इस स्थिति में भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अपरिवर्तित रहेगी। इसलिए यहाँ भी प्रबल अम्ल मिलाने के पश्चात भी इनकी सांद्रता अपरिवर्तित होगी और इनका पीएच मूल्य भी अपरिवर्तित होगा। प्रतिरोधक विलयन का महत्व क्या है? जितने भी जैविक प्रक्रम हैं, इनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन पीएच मूल्य के माध्यमों पर ही निर्भर करते हैं। हमारे रक्त का पीएच 7.4 या 6.9 अल्प क्षारीय होता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम केवल 1.4 से 2 तक के पीएच के पर ही कार्य करता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के वेगों के अध्ययन में पीएच मूल्य के स्थिर रखने में प्रतिरोधक विलयनों का उपयोग करते हैं। किण्वन की क्रिया द्वारा अल्कोहलों के उत्पादन में भी पीएच मूल्य 5 से लेकर 6.6 के बीच रहता है। कुछ प्रतिरोधक विलयनों के पीएच मानों का परिसर दिया हुआ है। ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड 1 से 3.7, थैलिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट 2.2 से 3.8, एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट 3.7 से 5.6 और बोरिक अम्ल और बोरेक्स का जो मिश्रण होगा इसका रेंज होगा 6.8 to 9.2। अब आते हैं विलेयता गुणनफल पर।
विलेयता गुणनफल मूलतः किसी भी वैद्युत अपघट्य में स्थिर ताप पर उपस्थित आयनों के आयनिक गुणनफल को ही कहते हैं। परिभाषा देते हैं, किसी विद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों के सांद्रण का गुणनफल स्थिर ताप पर स्थिर रहता है, इसे उस ताप पर विद्युत अपघट्य का विलेयता गुणनफल कहते हैं। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक वैद्युत अपघट्य है AB और ये AB आयनित होता है A पॉजिटिव और B निगेटिव में। तो यहाँ A पॉजिटिव है, ये आयनित हो गया A पॉजिटिव और B निगेटिव में। यहाँ पर जो साम्यावस्था नियतांक होगा वो होगा A पॉजिटिव इंटू B निगेटिव बटे AB इज इक्वल टू KC, या A पॉजिटिव प्लस B निगेटिव इज इक्वल टू KC इंटू AB, और इस KC इंटू AB को ही कहते हैं KSP। KSP है विलेयता गुणनफल। अब अगर मान ले AX BY है तो उस दशा में ये देगा X A पॉजिटिव और Y B निगेटिव। यहाँ पे जो विलेयता गुणनफल होगा वो होगा AY पॉजिटिव टू द पावर X इंटू B निगेटिव इंटू Y इज इक्वल टू स्थिरांक। जैसे सिल्वर क्लोराइड का विलयन है तो विलयन में उपस्थित सिल्वर आयन और क्लोराइड आयनों का आयनिक गुणनफल स्थिर ताप पर उसका विलेयता गुणनफल होगा। यदि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH ट्वाइस, तो वहाँ पर KSP का मान Mg पॉजिटिव इंटू OH निगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा। अगर Sb2S3 है, आयनित होता है 2Sb ट्रिपल पॉजिटिव और 3S डबल निगेटिव में, तो यहाँ पर इसका विलेयता गुणनफल हो जाएगा KSP इज इक्वल टू SB ट्रिपल पॉजिटिव स्क्वायर इंटू S डबल निगेटिव क्यूब। अब आते हैं विलेयता गुणनफल तथा अवक्षेपण में संबंध। जितनी भी अवक्षेपण अभिक्रियाएं हैं वो विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रताओं के ऊपर निर्भर करती हैं। विलेयता गुणनफल के जो नियम हैं उसमें नंबर 1, जब आयनों का आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाता है तो अवक्षेपण होता है, तथा जब आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से कम होता है तो आयन विलयन में ही रहते हैं तथा अवक्षेपण नहीं होता है और विलयन असंतृप्त अवस्था में ही रहता है। अब देखते हैं विलेयता एवं विलेयता गुणनफल में अंतर। अगर कोई द्विअंगी वैद्युत अपघट्य है, मतलब एक धनायन और एक ऋणायन बनाने वाला वैद्युत अपघट्य है AB, तो इसका विलेयता गुणनफल KSP होगा A पॉजिटिव इंटू B निगेटिव। तो हम ये कहते हैं अगर इनकी दोनों की विलेयता S है तो KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर इंटू S इंटू S, यानी S स्क्वायर, तो S इज इक्वल टू अंडर रूट KSP। परिभाषा देते हैं, किसी अल्प विलेय द्विअंगी वैद्युत अपघट्य की विलेयता उसके विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।